हेलो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट इज जॉइन। जॉइंस क्या होते हैं? जॉइंस यूज टू कंबाइन द रो फ्रॉम अ टू और मोर टेबल्स। मतलब आपकी दो टेबल है यहाँ पे, सपोज दैट ये एक टेबल हो गई टेबल 1 नाम की, दूसरी हो गई टेबल 2 नाम की। आपको इसी से दिख रहा होगा जॉइंस। क्या दिख रहा है आपको? जॉइंस। तो इन दोनों के बीच में अपन को जॉइंस अप्लाई करना है। फिर क्या, इट इज़ बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम। इसमें क्या होती है, अपनी एक प्राइमरी की होती है और एक फॉरेन की होती है। तो अपन आगे देखते हैं जॉइंस क्या होते हैं। दो टेबलों को जॉइंस करने के लिए जॉइंस यूज़ करते हैं, कंबाइन टू रो एंड कॉलम। कौन कौन से होते हैं? लेफ्ट इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, आउटर जॉइन और सेल्फ जॉइन। अब जो फुल जॉइन है वो यूज़ नहीं होता है, बट उसको पता होना चाहिए कि यूज़ क्यों नहीं होता। फर्स्ट अपन करते हैं इनर जॉइन। ठीक है, इनर जॉइन क्या होता है? इनर जॉइन होता है अंदर का निकालना। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये क्या है आपने, ये क्या बनाया आपने? जॉइन। अब इसको क्या करेंगे, मैंने आपको अभी भी बताया था कि कैसे यूज़ करते हैं जॉइन। जस्ट अ मिनट। रो एंड कॉलम के बीच में अपन यूज़ करते हैं। Joins is used to combine row from a two or more tables based on related column between them। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लूँ, जैसे मैंने कहा ये एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय नाम की टेबल है, उसमें मैंने दे दी आईडी और नेम। एक मेरी सैलरी नाम की टेबल है, ठीक है, उसमें मैंने क्या दे दिया अपन को? आईडी और नेम। अब मैंने कहा इसमें मैंने क्या दे दिया? 101, इसमें दे दिया 102, इसमें मैंने दे दिया अमित और इसमें दे दिया मैंने टीनू। ठीक है, अब इसमें क्या था? सॉरी, 102 एंड 103। अपन ने क्या कर दिया? इन दोनों को क्या कर दिया अपन ने? ज्वाइन कर दिया। अब मैं आपको बता रही थी इनर ज्वाइन, है ना। इनर ज्वाइन क्या होता है? ये मैंने ए बना दिया, ये बी कर लिया। अब इनको फिल करूँगा तो दो टेबल के अंदर का फिल करूँगा। ये अपना क्या है? इनर ज्वाइन। अब इनर ज्वाइन की डेफिनेशन क्या होती है? रिटन रिकॉर्ड दैट हैव अ मैचिंग वैल्यू इन बोथ टेबल। मतलब दो टेबल में जो वैल्यू मैचिंग होंगे उसी का ही रिजल्ट क्या करेगी? वो पास करेगी। तो अपन इसका सिंटैक्स देखते हैं। थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल करेंगे जब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्या लिखा है? रिटर्न ओनली मैचिंग द रिकॉर्ड फ्रॉम अ बोथ टेबल। मतलब दोनों टेबल में से जो मैचिंग रिकॉर्ड होंगे वो टेबल देगी। इसका सिंटैक्स क्या होता है? सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 1 इनर जॉइन टेबल 2। मतलब टेबल 1 से टेबल 2 को ज्वाइन करेंगे। ऑन टेबल 1 आईडी टेबल 2। आया समझ में? अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये एक और एग्जांपल है अपना इनर जॉइन का। मैंने एग्जांपल लेके स्टूडेंट नाम का है, एक स्टूडेंट नाम की टेबल है अपनी और एक मार्क्स नाम की टेबल है। उसको क्या किया है अपन ने? ज्वाइन किया है। स्टूडेंट नेम, कॉलम नेम लिया, फिर मार्क्स, फिर टेबल नेम क्या है अपना? स्टूडेंट। ठीक है, फिर अपन किसको ज्वाइन कर रहे हैं? मार्क्स नाम की टेबल को। अब आते हैं अपन लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है? रिटर्न ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड द मैच्ड रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल। मतलब जैसे आपको डायग्राम से समझाते हो, ठीक है। ये समझो, ये डायग्राम है। क्या है डायग्राम? मैंने यहाँ लिखा ए और मैंने यहाँ लिखा बी। मैं सिर्फ ये वाले पार्ट को फिल करूँगी। किसको फिल करूँगी? सॉरी,
ये वाले पार्ट को, ये वाली टेबल को। तो कौन सा है अपना लेफ्ट जॉइन, लेफ्ट जॉइन। और इसे क्या कैसे करेंगे, रिटर्न मैच रिकॉर्ड राइट द टेबल, मतलब जो ये वाली टेबल में कॉमन वैल्यू होंगी वो बी वाली टेबल में मैच करेंगे। सिंटेक्स क्या है, सिलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टेबल 1, लेफ्ट जॉइन टेबल 2। एक टेबल है अपनी एम्प्लॉय नाम की, मैंने बताई थी प्रीवियस, आपको बताया था स्टूडेंट और एम्प्लॉय नाम का। जैसे मैंने कहा मेरी ये वाली टेबल है एम्प्लॉय नाम की प्रीवियस वाली, और ये है मेरी सैलरी वाली। अगर इसमें वैल्यू 101, 102, 103, ठीक है, मैंने कुछ भी दे दिया है, नेम मैंने दे दिया अनिका, अंकित एंड देन केसी, ठीक है। और इसमें भी मैंने दे दिया, इसमें मैंने दे दिया आईडी में दे दिया 1, 5 और 3, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दे दिया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में दे दिया मैंने इंग्लिश। अबे काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ और साइंस। अब जो क्या दिखा है लेफ्ट साइड है, अगर इनमें से जो कॉमन होगा वही यहाँ पे क्या करेगा, शो करेगा। 101 और 103 अपनी प्रिंट होके आएंगे। आया समझ में? सिंटेक्स देखेंगे, सिंटेक्स पूरा सेम है, सिलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टेबल 1, बस यहाँ पे चेंज कर दिया अपन ने, इनर ज्वाइन की जगह क्या लिख दिया, राइट ज्वाइन ऑन टेबल 1 और टेबल 2। आया समझ में? ऐसे ही अपन आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, राइट रिटर्न ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम अ राइट टेबल। आपने लेफ्ट से लिया था, अपन राइट से करेंगे, बिल्कुल सेम है। रिटर्न द मैच द रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। सिंटेक्स क्या है, बस यहाँ पे फिर क्या करा अपन ने, राइट क्या कर दिया, राइट ज्वाइन कर दिया, और एग्जाम्पल अपना प्रीवियस वाला ही है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा ये भी देख लेते हैं। ये किया, पहले अपन क्या कर रहे थे, लेफ्ट वाला फिल कर रहे थे, लेफ्ट वाला फिल कर रहे थे। अब अपन क्या करेंगे, राइट वाला फिल करेंगे। ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब अपन ए वाला फिल करेंगे, ठीक है। अब ये कौन सा है अपना, राइट ज्वाइन। अब राइट साइड की टेबल को मैच करके देख रहे हैं, यहाँ पे क्या किया, नेम चेंज कर दिया। आया समझ में? अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब आता है अपना फुल ज्वाइन, मतलब पूरा मैच हो जाए जिससे। यहाँ पे क्या करा मैंने, फिर से वही चीज़, क्या है अपनी, एक सेकेंड, ये होता है अपना फुल ज्वाइन, फुल मतलब पूरा ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे चेंज कर देंगे इक्वल टू फुल ज्वाइन। अब आता है सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन क्या काम करता है, इट इज रेगुलर ज्वाइन बट द टेबल इज ज्वाइंड विथ इटसेल्फ। क्या करता है, इटसेल्फ। जैसे मैंने ले ली टेबल 1, टेबल 2 लिया था, यहाँ पे मैंने ले ली ए टेबल, उसी तरीके से करना है। यहाँ पे अपन ने क्या लगा दिया, जॉइंस, जॉइंस अपन कर रहे हैं सेल्फ जॉइन, उसी तरीके से किया मैंने। यहाँ पे सिलेक्ट ए नेम और बी नेम, ए नेम की टेबल में से नेम ले लिया, बी नेम की टेबल में से बी ले लिया, उसको क्या कर दिया अपन ने, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब अपन क्या देखेंगे, कंक्लूजन। Join is very important in SQL. It is used to combine the data
फ्रॉम अ मल्टीपल टेबल्स हेल्प इन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अपन को पता चला अपन ने आज कैसे ज्वाइन सीखा। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।